आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एजुकेशनल पर्पस के अलावा अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी कैसे हम लोग इसमें टैक्सेस पे करते हैं, ये कैसा टैक्स है, इसके टैक्सेस कहाँ कहाँ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और जीएसटी से पहले क्या होता था, कैसे टैक्स सिस्टम हमारा वर्क करता था, इस सब के बारे में देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। जीएसटी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हम जब भी किसी चीज़ के लिए पे करते हैं, तो जब हम कोई गुड्स ले रहे हैं, जैसे कि हमारा स्कूल बैग, बुक्स, कोई भी हम व्हीकल परचेज करते हैं, या फिर इसके अलावा हम किसी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज करते हैं, या फिर हम कोई पेन परचेज करते हैं, या फिर हम क्लॉथ परचेज करते हैं, या फिर हम अपने शूज़ परचेज करते हैं, ये सभी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। जबकि हम स्कूल में जाके एजुकेशन ले रहे हैं, ये एक तरीके की सर्विसेज है जो हमारे टीचर्स हमें देते हैं। अगर हम एक बार्बर के पास जा रहे हैं तो भी एक तरीके की सर्विसेज है, वो हमारे बाल काट रहा है। अगर हम किसी टेलर के पास जा रहे हैं तो वो भी स्टिचिंग की सर्विस दे रहा है। अगर हम किसी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं तो वो भी हमें एक सर्विस दे रहा है। ये सारी सर्विसेज है। हमें इन सभी गुड्स और सर्विसेज पर एक टैक्स पे करना होता है। इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। एट September 2016 and 1 July 2017, ये दो वो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनसे जीएसटी का गहरा रिश्ता है। 8 सितंबर 2016 ये वो दिन है जिस दिन वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में जीएसटी को लेके, और हमारे जो स्टेट है उसने इसके लिए वोटिंग की थी। और 1 जुलाई वो तारीख है जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जब हमारे राष्ट्रपति ने इसको पास कर दिया। उसके बाद ये इन्फोर्समेंट में आ पाई 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 में तो जीएसटी आ गई, लेकिन जीएसटी से पहले जो हमारे देश का टैक्स सिस्टम था वो जैसे वर्क करता था उसको बोलते थे प्री जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम। प्री जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम में हमारे जितने भी टैक्सेस हुआ करते थे वो 3 जगहों पर डिवाइड रहते थे: सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और रीजनल जो लोकल बॉडीज होती थी उनका टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड जो भी हमारी लोकल बॉडीज रहती थी उनका टैक्स। सेंट्रल टैक्स में कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे? सबसे पहले आपको बता दें, जीएसटी जो है ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें जो भी शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, उसको अपनी जेब से कोई टैक्स पे करना नहीं होता है। वो अपने आप पहले अपने पास से कुछ पे करता है, फिर कस्टमर उसको पे करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जैसे इनकम टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो जीएसटी है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक भ्रांतक बात है, एक मतलब एक मिथ है लोगों में कि ये इसको कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा, उसके बाद शॉपकीपर्स को या बिजनेसमैन को भी इसको अपने आप से पे करना है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल टैक्स।
सेंट्रल टैक्सेस की श्रेणी में जैसे जीएसटी से पहले आता था सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स और इस कस्टम और एक्साइज पर एडिशनल चार्जेस भी लगा करते थे, वो भी इसी में शामिल हैं। इसके अलावा जो टैक्स रहते थे वो एक बड़ा फेमस टैक्स है वेट, वो रहा करता था। स्टेट बॉडी के जो टैक्सेस हुआ करते थे उसमें जो मेन टैक्सेस थे वो जैसे स्टाम्प ड्यूटी का, इसके अलावा प्रोफेशन टैक्स, इसके अलावा परचेज टैक्स, पहले के समय में, अब सेल्स टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ लेने को बचा नहीं। तो जब भी कोई, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बना और वो बिकने के लिए यूपी में आ रहा है, तो यूपी की सीमा पे, बॉर्डर पे ही एंटर होने के समय उस ट्रक वाले को या फिर उस जो व्यापारी था उसको कुछ चार्जेस पे करना हुआ करते थे, जिसको कहते थे एंट्री टैक्स। लोकल बॉडी टैक्स में वो टैक्सेस आते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट टैक्स, या फिर लॉटरी पे जो टैक्स लगा करते थे। बता दें यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर लॉटरी नहीं चलती, लेकिन महाराष्ट्र या फिर साउथ के कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं इंडिया में जिनमें लॉटरी अलाउड है, यूपी में अलाउड नहीं है। ये जो कुछ हैं ये लोकल बॉडी टैक्स, स्टेट बॉडी टैक्स और सेंट्रल बॉडी के टैक्स थे। इस तरीके के टोटल 17 से भी ज़्यादा टैक्सेस हुआ करते थे जो कि जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए। अब इन टैक्सेस के बदले हमें सिर्फ जीएसटी पे करना होती है, और जीएसटी किस किस तरीके से पे की जाती है, किन चीज़ों पे जीएसटी कितनी है कितनी नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब दिए हुए हैं। जीएसटी के टैक्स स्लैब से पहले समझते हैं कि जीएसटी कितने तरीके की होती है। टैक्स स्लैब में तो ये है कितना पे करना है, लेकिन कब पे करना है, किसको पे करना है, किसको जाता है वो टैक्स, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कि जीएसटी कितने तरीके की होती है, इसमें क्या होता है और कौन सा टैक्स किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी। बता दें जीएसटी में जो भी टैक्सेस होते हैं वो लोकल बॉडी के पास नहीं जाते, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो जीएसटी जो है वो मेनली 4 तरीकों की होती है, 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी, चौथा होता है यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब, जीएसटी को तो हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही टैक्स एक साथ आए उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज। जब भी हम यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, इन जैसे स्टेट्स में पे करते हैं, लेट सपोज हमने एक कोई 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा है और उस पर जीएसटी जो है वो 12% की है, तो इस 12% की जीएसटी में जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है ये दोनों आधी आधी रहती हैं, यानी इस 12% का आधा जो रहेगा
वो रहेगा CGST में, और आधा जो रहेगा वो रहेगा SGST में। यानी इस 1 लाख में जो टोटल बिल बनेगा वो बनेगा 1,12,000 का। और इस 12,000 का कैसे आया? इस 1 लाख में जो CGST है वो रही 6,000, और जो SGST है ये भी रही 6,000। कुछ लोगों को लगता है CGST 12%, SGST 12%, ऐसे तो 24% हो जाएगा। ऐसे 24% नहीं देना है। ये GST की जो टैक्स स्लैब है इसमें टोटल, जैसे इस समय दूध पे, खाने पीने की चीज़ों पे 5% की GST रखी, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं। हर कोई इसको चाहता है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो, इसको हर कोई यूज़ कर सके, गरीब भी यूज़ कर सके, और बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इस पर 5% का GST होता है। जैसे स्कूल बैग है, एजुकेशन है, या फिर हम कह सकते हैं बुक्स हैं, ये हमारी बेसिक नीड से कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए इसको 12% स्लैब में रखा गया। और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए, लग्जरी कारें हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, मोबाइल हो गए, इन सब पे जो GST है वो मोर देन 80% ही आता है, क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स में नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये महंगी भी हो तो कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए इस पर टैक्सेस थोड़े ज़्यादा लगाए गए हैं, और इस पर थोड़े टैक्सेस कम इम्पोज किए गए हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 1 लाख का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा था, तो उसमें 12% GST लगी, जो कि बड़ी मिनिमम सी GST है, बड़ी नॉमिनल GST है। तो 6% CGST, 6% SGST लग के इसका टोटल फाइनल पेमेंट जो हुआ वो 1,12,000 का बना। यही अगर हम किसी ऐसे स्टेट में देते जो कि राष्ट्रपति शासन में होता, जैसे कि दिल्ली, वहां पे हम CGST और SGST ना देके एक साथ इन दोनों का पेमेंट जो था वो हम एक सा ही रहने देते, ये ना 6,000 होता, ना ये वाला SGST का 6,000 होता, ये एक सा 12,000 आता, और ये कहलाता IGST, इंटीग्रेटेड GST। जब भी हम इस तरीके से पे करते हैं तो हमारा 6% या फिर जो भी GST इम्पोज होती है उसका आधा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, आधा चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। लेकिन जब भी, जैसे हम बात करते हैं ये तो बात रही बेचने की, कि अगर माल दिल्ली में ही बना और दिल्ली में ही बिक गया। मान लेते हैं कि साड़ियाँ हैं,